मनीष शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि बात निकली है गजवाए हिंद की। हम सब ये जानते हैं कि हम सब हिंदुस्तानियों के जज्बाए हिंद के आगे ये गजवाए हिंद कभी चल नहीं सकता। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये आया कहां से? ये ऐन चुनावों के टाइम पर ये गजवाए हिंद, शरीयत वर्सेस संविधान, ये मुद्दे क्यों निकल आते हैं? देखिए, कर्नाटक के एक स्कूल के विवाद को जिस तरीके से पूरे विश्व में ये नैरेटिव दिया गया कि जैसे हिंदुस्तान में हिजाब को बैन कर दिया गया, हिंदुस्तान में हिजाब पहनने वालों के साथ जुल्म हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये साजिश है, विवाद नहीं है। और उस साजिश को करने वाले लोग कौन है? अगर आप चेहरे देखेंगे समीर जी, तो ये लोग वही लोग हैं। सभी चेहरों को देखिए जो आके सामने आके बोल रहे हैं, जो ट्रिपल तलाक के विरोध में बोला करते थे, जो सीए के दौरान प्रदर्शन किया करते थे, और आज इसकी आड़ में बेटियों को, मुस्लिम बेटियों को पर्दे की आड़ में भेजना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सम्मान सबका, समृद्धि सबकी, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि संविधान हारा नहीं है शरीयत से। तो 1984-85 में शाहबानो बी के प्रकरण पर राजीव गांधी ने संविधान के ऊपर शरीयत को रखा, और तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि जब मुस्लिम आरक्षण हो जाए, जबकि बाबा साहब ने उसका विरोध किया था, मना किया था, तो तमाम इस तरीके से तुष्टीकरण के प्रयास इस देश में हुए हैं। तो ये भी एक बहाना है। और चुनाव के ठीक पहले प्रियंका वाड्रा जी का अगर आप ट्वीट देख लीजिए, तमाम ओवैसी के बयान देख लीजिए, तो ये इससे स्पष्ट होता है कि तुष्टीकरण का खेल एक बार फिर शुरू करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश में विकास चाहती है, 5 साल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जाना चाहते हैं, लेकिन मुंहतोड़ जवाब इनको भी मिलेगा जो तुष्टीकरण की इस हद तक जाना चाहते हैं। और मुस्लिम बेटियों के साथ भारतीय जनता पार्टी और हमारी पूरी सरकार लगातार खड़ी रही है। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर उपाध्याय, देखिए, आपने योगी आदित्यनाथ के बयान को भी सुना, और मनीष जी भी अभी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, साबित करने की कोशिश ये कि वो दकियानूसी सोच जिसको आगे बढ़ाया जाता है इन सब इंसिडेंट्स के जरिए, वो कांग्रेस पार्टी की भी है, और शाहबानो प्रकरण से लेकर आज तक वो सोच बदली नहीं है। ये कहते हुए लगातार आपकी पार्टी पर हमले किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। समीर भाई, चूंकि कुछ काम तो किया नहीं है, आज चुनाव है, चुनाव के एक दिन पहले शगुफा छोड़ना है इन्हें, यही करेंगे। पूरा प्रदेश और देश देख रहा है किस तरह से महंगाई से लोग त्रस्त है, आसमान छूती गगन चुंबी महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी से पूरा देश का नौजवान और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी पूरे देश एक एक कोने का नौजवान परेशान है। 7.9% की बेरोजगारी दर है, 14% के आसपास में इनकी जो है थोक महंगाई दर है। इनसे कोई राहत नहीं, इन पर कोई चर्चा नहीं। लोगों को रोजगार कैसे मिले, ये जो दंश है महंगाई का, इससे कैसे लोगों को मुक्ति मिले, महिलाओं को कैसे ईमानदारी से सुरक्षा मिले, इस पर चूंकि चर्चा नहीं है, कोई काम ही नहीं किया है। काम नहीं किया है तो चुनाव के टाइम करेंगे क्या? यही करेंगे या करवाएंगे अपने साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत। इनके पास कुछ अपने इनके साथी हैं ओवैसी जैसे, जिनको भी टीम में लेकर चलते हैं, और यही सब करेंगे। लेकिन प्रदेश की जनता, देश की आप ये कह रहे हैं अजय उपाध्याय कि ऐसे बयानात, ऐसे मुद्दे जानबूझकर उछाले जा रहे हैं? हम पूरी तरह से, और हम नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं समीर भाई। ये जाकर भाजपा के वोटर से भी पूछिएगा तो वो भी बता देगा, सामान्य वोटर भी बात समझ रहा है, और अब कोई इनको वोट देने वाला नहीं है। पहले फेज में ये हार चुके हैं पश्चिमी यूपी में। ये मोनू को, अपने जो गृह राज्य मंत्री का बेटा जो हत्यारा है, उसको बचाने के लिए ये सारे रंग रच रहे हैं। किसानों पर जो अत्याचार किया उसके लिए रंग रच रहे हैं। युवाओं का रोजगार छीन लिया, उस पर ये रंग रच रहे हैं। अपने दो पूंजीपतियों को जो आलीशान 1000 करोड़ का मालिक प्रतिरोध बना रहे हैं, उसके लिए सारे कहानी बना रहे हैं। धर्म पे, जाति पे, क्षेत्र पे लड़वाओ और मित्रों को बनाओ, यही इनका नारा है। पूरा देश देख रहा है कि ये 2-4 अमीरों। ठीक है, शंभुनाथ शुक्ला जी, आप दोनों की बातें सुन रहे थे। शंभुनाथ शुक्ला जी, एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए, फिर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मसले पर क्या कहा है वो अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये जो चुनावी रंग नजर आ रहा है, रंग रचयिता कौन है? दरअसल बीजेपी तो शुरू से इस प्रयास में रही है कि ये पोलराइजेशन कर दे, चुनाव हिंदू मुस्लिम का कर दिया है। लेकिन बाकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी उन्हीं के खेल में लग गई। बजाय उसको काउंटर करने के लिए दूसरे मुद्दे लाती, वो भी उन्हीं के साथ खड़ी होगी। अब जैसे हिजाब प्रकरण है, हिजाब प्रकरण में अगर ये मामला उछाला गया तो इस समय चुप रहना ज्यादा बेहतर होता। वो एक, अगर लड़ाई उन लड़कियों की थी, वो लड़कियां खुद लड़ रही थी, शायद
आतंकवाद होता भी नहीं, हाँ। क्योंकि वो सामाजिक आचार विचार है। बिल्कुल, रिएक्शंस तो सारे पॉलिटिकल खेमों से आ रहे हैं। तो वो रिएक्शन कई बार रिएक्शनरी हो जाते हैं ये लोग, कई बार ऐसी बातें करने लगते हैं जो उल्टा पड़ जाती हैं। जैसे हिजाब के मामले में अगर ये चुप रहते, हाँ। ये क्योंकि वो अपने आप खत्म हो जाता है। कितनी लड़कियां हिजाब पहनती हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझसे बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं, उसमें हिजाब पहन के कितनी लड़कियां आती हैं, कुछ परसेंटेज है। हाँ। चुप्पी साथ जाते हैं, वो अपने आप लड़ देंगी जिनको आना है। बहुत सी लड़कियां तो कॉलेज जा करके हिजाब उतार देती हैं। हाँ, और उनमें से तो कई लड़कियों ने ये कहा है कि ये हमारे एजुकेशन के राइट का मसला है, ये हमारे राइट टू फ्रीडम का मसला है और हम अदालत में लड़ रहे हैं और इसे हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन तब भी हो रही है। खास बात यह है शंभुनाथ जी, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।